ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हमने क्या पढ़ा था, किसी भी बॉडी की, अभी हमने कल डिस्कस किया था कि आपकी अपनी जो दुनिया है वो किससे बनी हुई है, या तो एनर्जी से बनी हुई है मतलब लाइट से, या फिर किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, बराबर है। तो ऐसी कोई भी बॉडी, बराबर है, बराबर, कोई भी बॉडी जो एनर्जी या फिर मैटर से बनी हुई है, बराबर है, उसकी ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या कर पाते हो, मेजर कर पाते हो, और साथ में वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगी, फिजिक्स के लॉज को ओबे करेगी, तब जाके उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, बराबर है। एट द सेम टाइम ये जो अपने फिजिकल हैपनिंग से इसको भी क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है, फिजिकल हैपनिंग से इसको भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, ये दो मैंने बोतल ले ली, एक आपकी प्लास्टिक की है और एक आपकी क्या है, स्टील की है, बराबर है। अगर मैं दोनों को अगर हाथ में रखता हूं, अगर मैं दोनों को क्या करता हूं, हाथ पे रखता हूं, तो आप थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस करोगे कि ये जो है हाथ, ऐसा लगेगा कि ये इस हाथ को क्या कर रहा है, ये बॉटल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा दबा रहा है एज कंपेयर टू दिस बॉटल, बराबर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दो बॉडीज है, बराबर है। तो इन दोनों बॉडीज के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर, जिसको आप मेजर कर सकते हो, एक मास है, इसकी इन दोनों के पास क्या है, मास है। तो पता चला कि ये थोड़ा सा इसको ज्यादा दबा रही है, मेरे हाथ को, ये वाली जो बोतल है थोड़ी क्या कर रही है, ज्यादा दबा रही है एज कंपेयर टू दिस बोतल। इसका ये मतलब है कि इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। मतलब जो भी फिजिकल हैपनिंग्स है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया, उसको वो क्या कर पाती है, एक्सप्लेन कर पाती है, और साथ में फिजिक्स के लॉस क्या करेगी, ओबे भी करेगी, तब जाके उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिर हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी बहुत टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, बराबर है। तो उसमें हमने दो देखे थे फिजिकल क्वांटिटी, एक हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या देखा था हमने, एक हमने क्या देखा था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर है, वो इंडिपेंडेंट होती है। वो क्या होती है, आपकी इंडिपेंडेंट होती है। उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे, बराबर है। तो इसके जब हमने निकाले थे एग्जांपल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी बताएगी, कोई बताएगा मेरे को, फटाफट नाम बताओ। जो भी मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, बराबर, 7 मैंने बताई थी, वो सातों के नाम बताओ मेरे को एक बार, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर है। हाँ चलो, एक आया है सेजल की तरफ से मास, और बाकी ओके लेंथ, गुड, बोलो बोलो फटाक से, ये पता होनी चाहिए। ओके लेंथ हो गया है, गुड, टाइम राइट, वॉल्यूम 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 आंसर, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, करंट, करंट इज करेक्ट, करंट इज करेक्ट, टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर भी सही है, गुड, अमाउंट ऑफ मैटर, राइट राइट राइट, गुड गुड, और टाइम, टाइम हो गया है, गुड गुड, स्टिल, और बताओ, एक बची है कोई तो, इंटेंसिटी, राइट राइट राइट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते थे उसका, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उन सभी को हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते थे। क्या बोलते थे हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते थे, बराबर। इसके बाद मैंने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोला था, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। कोई बताएगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, बराबर है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर physical quantities which can be derived by suitable प्रोडक्ट और डिवीजन पकड़ लो, और डिवीजन of different powers of fundamental physical quantities, fundamental फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या होती है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जो किससे डिराइव हुई हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हो गई हो, उन सभी को हम क्या बोलते थे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बोलते थे, बराबर है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे मैं फोर्स लेता हूं, जैसे मैं क्या लेता हूं, फोर्स लेता हूं, बराबर है। तो आपको पता ही है जो फोर्स है उसको पहली बार किसने डिफाइन किया था, न्यूटन भाई साहब ने डिफाइन किया था, बराबर है। अगर मैं फोर्स को अगर लिखता हूं तो आपको एक चीज पता है, फोर्स मतलब क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका,
मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, बराबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो आपको पता है मास एज इट इज रखता है, ये तो आपकी, बराबर है। मतलब ये जो आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, बराबर है, इसको मेरे को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यार ये मास जो है वो तो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यार ये जो एक्सेलरेशन है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बराबर। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन को अगर थोड़ा सा ये करता हूं तो आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है आपका, टाइम होता है, अपॉन क्या होता है आपका, टाइम होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, बराबर है। इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हो तो मास इनटू, ये चीज आपको पता ही ऑलरेडी आपने 9th में फॉर्मूलास पढ़ी हुई है, बराबर है। अगर वेलोसिटी को लिखता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर बेटर है डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, बराबर है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और ये टाइम एज इट इज लिख देता, ये टाइम में क्या कर देता, एज इट इज लिख देता। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो देख लो ये क्या हो जाएगा आपका, मास बराबर इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका एज इट इज रहेगा, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। और आपको एक चीज पता है कि टाइम को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो टाइम के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना आपका 1 है, बराबर है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, डिवीजन वाला, बराबर है। और वो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू टाइम, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपका इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे रहेगा आपका टाइम का स्क्वायर, टाइम का क्या रहेगा आपका, स्क्वायर रहेगा, बराबर। अभी एक चीज, अभी अगर देखोगे तो ये मास जो है वो आपका, ये जो मास है ये आपका क्या है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो टाइम है ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब दो तो आ गए, लेकिन यार डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है क्या। पर आपको एक चीज पता है, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम मेजर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर। ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इनके बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनके बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ ही तो है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ, दोनों चीजें क्या है, सेम है। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं लेंथ से। एंड लेंथ आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ आपका क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मास इनटू ये होगा आपका लेंथ, ये होगा आपका लेंथ बटे क्या होगा आपका, टाइम का स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा आपका, टाइम का स्क्वायर। अभी देखो तो ये जो आपकी नई क्वांटिटी है, ये जो आपकी नई क्वांटिटी है फोर्स, इसको क्या किया मैंने, इसको मैंने एक्सप्रेस किया, इसको मैंने क्या किया, एक्सप्रेस किया, बराबर, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उन सभी के जो पावर है वो क्या है, अलग है। जैसे मास का पावर कितना है, 1, मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर कितना है 1, टाइम का पावर कितना है 2, और ये डिवीजन में, बराबर। तो ये डेफिनेशन वही बोलता है कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय suitable product or division, बराबर, suitable product or division of different powers of, ये याद रखना पड़ेगा, different powers of, बराबर। मतलब जो फोर्स है वो क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन सभी के क्या है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबके पावर क्या है, अलग अलग है। जैसे मास का 1 है, लेंथ का 1 है, बराबर, टाइम का कितना है 2 है। पर अगर मैं सिर्फ इसको अगर प्रोडक्ट में लिख सकता हूं ना, डिवीजन अगर हटा देता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट भी तो रख सकता हूं। तो ये क्या हो जाता आपका, देख लो, ये हो जाता आपका मास का पावर 1 इंटू लेंथ, इसका पावर कितना है 1, बराबर है, इंटू टाइम। अभी टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको एक चीज पता है कि अगर आपका ऐसा है 1/x टू द पावर n है, और अगर मैं इस x टू द पावर n को ऊपर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाता आपका x टू द पावर -n, इंडाइसेस में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, बराबर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा आपका, टाइम टू द पावर क्या हो जाएगा आपका -2, बराबर। तो मैंने इस फोर्स को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तब जाके इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, बराबर। अभी इसका यूनिट भी तो निकाल सकते हैं ना, इसका क्या निकाल सकते हैं हम, यूनिट भी निकाल सकते हैं। अगर यूनिट अगर निकालता हूं तो ये मास को यूनिट के टर्म में लिख दो, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, अगर ऐसा यूनिट के टर्म में निकालता हूं तो, बराबर, उसका पावर 1, बराबर। लेंथ मतलब लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये m लिख दो, बराबर है, उसका भी क्या रहेगा 1, और टाइम क्या होता है आपका सेकंड में, यहां पे क्या जाएगा -के, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। देख लो यहां तक चीजें क्लियर है क्या,
कल से थोड़ा सा और मतलब डिटेल में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन को कैसे आपको समझना है। देख लो, हल्का सा भी डाउट तो पूछ लो, बेझिझक पूछ लो, बिल्कुल डरना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बोलो जी, क्लियर है क्या? चलो गुड, बराबर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनानी, और आप बना सकते हो, मैंने मोमेंटम भी कल बना के दिया था, बराबर है। तो ऐसे मतलब अलग अलग आप क्वांटिटीज बना सकते हो। जैसे एनर्जी देख लो, जैसे क्या देख लो, एनर्जी, अगर आपको पता होगा तो एनर्जी को आप क्या लग सकते हैं, एग्जांपल देख लो एनर्जी, तो ये एनर्जी आपकी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी आपकी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो, तो आपको पता ही है, अगर मैं एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो ना, सेम ही तो चीज है ना, काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लो, बराबर है, कोई भी एनर्जी उठा लो, बराबर है, सब क्या होगी आपकी, सेम ही होगी, सब क्या होगी आपकी, सेम ही होगी, और सबकी यूनिट भी क्या है, पता ही है, जूल, आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ। तो एनर्जी को अगर लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू मास इंटू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन ऑब्वियसली ये जो मास है आपका, ये वाला क्या आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी तो नहीं है यार, वेलोसिटी है क्या, और कल मैंने वेलोसिटी को लिख के दिया था, तो इसको जब आप लिखोगे तो 1/2 इंटू मास रहेगा, बराबर है, इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम उसका स्क्वायर। देख लो ये चीज क्लियर है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू मास, बराबर है, मास तो आपका ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट मतलब तो लेंथ होता है, अभी अभी हमने देखा, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे क्या हो जाएगा टाइम, तो ये क्या पे क्या हो जाएगा आपका टाइम का स्क्वायर। तो देख लो, तो इस एनर्जी को मैंने क्या किया, इसके टर्म में लिख दिया, तो देख लो मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों की तीनों क्या आपकी, तीनों के तीनों क्या है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको मैंने इन तीनों के टर्म में क्या किया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, बराबर। तो ये हो जाएगी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या हो जाएगा आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। एग्जांपल के तौर पर देना है तो वॉल्यूम, बराबर, वॉल्यूम भी आपका क्या है, अगर मैं वॉल्यूम अगर निकालता हूं तो देख लो वॉल्यूम, अगर आपको तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसा भी ये मान के चलिए आपका एक क्यूबॉइड है, आपका एक क्या है, क्यूबॉइड है, बराबर, ये आपका क्यूबॉइड है, तो लेट से ये एल है, ये बी है, और आपका ये वाला क्या है, एच है, बराबर। तो ऑब्वियसली इसके तीन डायमेंशन है, एक एक्स में, एक वाई में, और एक कहां पे आपका जेड में। तो ये भी लेंथ, अब ये लेंथ क्या आपकी, लेंथ ही है, ब्रेड्थ आपकी ये भी तो लेंथ ही है, और एच आपका क्या है, लेंथ ही तो है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो आपको पता ही है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या है, लेंथ ही है, तो एक्चुअली ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब ये क्या हुआ आपका लेंथ का क्यूब हुआ, लेंथ का क्या हुआ, क्यूब हुआ, बराबर है। तो देख लो मैंने वॉल्यूम को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया, लेंथ के टर्म में, इसलिए आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों मेजर करते हैं हम, मेजरमेंट क्यों लेते हैं, मेजरमेंट क्यों लेते हैं, बराबर है। अभी जैसे अभी मतलब मान के चलो कि ये मैंने दो बॉटल ले ली, बराबर, तो मैंने ये बताया आपको कि ये जो बॉटल थी क्या कर रही थी, इसको ज्यादा दबा रही थी, मेरे हाथ को क्या कर रही थी, नीचे की तरफ ज्यादा दबा रही थी, और ये बॉटल क्या कर रही थी, कम दबा रही थी, बराबर। तो यहां से मेरे को पता चला कि इन दोनों के पास क्या है, मास है, और इसका मास ज्यादा होने की वजह से क्या कर रहा था, ये ज्यादा दबा रहा था नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, इसकी वजह से मैं इस तरफ का हाथ क्या हो रहा था, नीचे की तरफ ज्यादा दब रहा था एज कम्पेयर टू ये वाला हाथ, बराबर। तो हमने बोला कि इसका मास क्या है, ज्यादा है, और इसका मास क्या है, कम है, बराबर। तो एक्चुअली में दो बॉडीज है और दोनों के मास क्या है, अलग है, दो बॉडी है और दोनों के मास क्या है, अलग है, इसका मास अलग है, इसका भी मास अलग है, बराबर। तो एक्चुअली में ये इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है, एक्चुअली हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, दो बॉडीज का मास कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो बॉडीज का मास कंपेयर कर रहे हैं। जब आपको कोई भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो बॉडीज है, दोनों का मास, दो बॉडी है, दोनों का लेंथ, दो बॉडी है, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स, दो बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी, तो कोई भी दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उनका मेजरमेंट लेना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट लेना पड़ता है। और जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट पता चलती है,
और उस अमाउंट पे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, एक नंबर है। जैसे मैं मान के चलो मैंने कोई भी जैसे भी ये बॉटल है, इसका मैंने वेट मेजर, मास मेजर किया, कितना आया, 1 kg आया। कितना आया, 1 kg आया। इसका मतलब क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई, 1 हुई। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई, 1 हुई। और इसका यूनिट क्या है, क्योंकि मास मेजर किया, यूनिट क्या आपका, केजी। यूनिट क्या आपका, केजी, बराबर है। तो एक चीज आप समझ सकते हो, बराबर है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कैसे लिखते हैं, अभी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अभी अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूं, मास, तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, बराबर है। वैसे हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, बराबर। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, बराबर है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो ये क्या हो गया आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, ये क्या हो गया आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। एक क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब और कुछ नहीं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर मैंने मान के चलो दुकान से मान के चलो 2 लीटर में मिल्क लेके आया, बराबर। 2 लीटर क्या लेके आया, मिल्क। इसका मतलब 2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। 2 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पुश किया और मैंने कुछ फोर्स लगाई, मान के चलो मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो 50 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। 50 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो ये हो गए फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट, बराबर है। नंबर जो हम किसमें लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उसका यूनिट, दूसरा होता है इसका यूनिट, बराबर। ये होगा आपका स्टैंडर्ड यूनिट। ये क्या होगा आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड, बराबर, यूनिट होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, बराबर। अगर ये दो चीजें हैं तो मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकता हूं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन, और इस मैग्नीट्यूड का हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, एम। और इस यूनिट को क्या लिखेंगे हम, यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, इस यूनिट को लिखेंगे हम यू। तो आपका जो Q होगा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होगा n इंटू यू। क्या हो जाएगा, n इंटू, वेयर n इज मैग्नीट्यूड एंड u इज यूनिट, वेयर n इज मैग्नीट्यूड एंड u इज। चलो मैं लेंथ मेजर करता हूं, मैं लेंथ मेजर करता हूं, और वो लेंथ मेरी मान के चलो कितनी आती है, 10 मीटर आती है। कितनी आती है, 10 मीटर। तो ये 10 क्या हुआ आपका, ये 10 क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, बराबर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, ये वाला मैग्नीट्यूड। आगे जाके जब स्केलर वेक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड का बार बार क्या होगा, मेंशन होगा, बराबर है। तो ये जो 10 है ये आपका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर है ये क्या हुआ आपका, यूनिट। ये क्या हुआ आपका, यूनिट। और ये जो 1 मीटर है ये आपका क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट। क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट। या फिर अगर मैं मास लिखता हूं, मास इज इक्वल टू मान के चलो 5 केजी लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, 5 केजी। तो यहाँ पे ये जो केजी है ये क्या हुआ आपका, यूनिट। और ये जो 5 है ये क्या हुआ आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मतलब क्या हुआ। और ये m क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी, बराबर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। क्लियर है क्या, ये तो सिंपल सिंपल चीज है। इसके बाद आपके आते हैं कन्वर्शन। इसके बाद क्या आते हैं आपके, कन्वर्शन। कन्वर्शन, बराबर है। अभी कन्वर्शन मतलब क्या होगा, अभी आपको तो पता ही है कि आपके जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट, बराबर है, वो कितनी आपकी 3 है। अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करता हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, बराबर है। तो देखो मैं एक आपका क्या है, एक है आपका एमकेएस सिस्टम, एक आपका क्या है, एमकेएस सिस्टम, एक आपका है सीजीएस सिस्टम, और एक आपका है एफडीएस सिस्टम, बराबर है, एफपीएस सिस्टम, बराबर है। तो ये तीनों सिस्टम आपको पता है क्या, बराबर है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मेंशन किया होगा, ये मीटर, बराबर है, मीटर केजी सेकंड, ये वाला आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ये वाला आपका फुट पाउंड सेकंड, बराबर है। तो एक्चुअली ये वाला होता है आपका कहां पे, इंग्लैंड में यूज होता है ये कहा। और ये तो जो है ये क्या होते हैं आपके, बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं, बराबर है। ये वाले जो दो है, बराबर है, नॉर्मली हम इंडिया में यूज करते हैं, बराबर है। तो ये आपके 3 सिस्टम है, और एक और आपका एसआई सिस्टम, एक और आपका क्या है, एसआई सिस्टम।
तो ये आपके यूनिट के 4 सिस्टम है, यूनिट के क्या आपके 4 सिस्टम है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वैल्यू आपको एम के सिस्टम में दे रही थी और उसको किस में कन्वर्ट करता है, सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी कभी आपको वैल्यू सीजे सिस्टम में दी होती है तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, बराबर। तो ये कन्वर्शन करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि आपके जो यूनिट होते हैं पहले, ये जो यूनिट होते हैं पहले, ये आपके 2 टाइप के यूनिट होते हैं। एक होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट, एक क्या होता है आपके फंडामेंटल यूनिट, बराबर है। दूसरा जो यूनिट होता है वो आपका होता है डिराइव्ड यूनिट। ये क्या होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती थी, बराबर। एक क्या होती थी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक क्या होती थी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे आपके यूनिट होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और एक आपका डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और एक आपका क्या होता है डिराइव्ड यूनिट। अभी फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या हुआ, तो हमने अपने मर्जी से अभी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपको बताइए 7, बराबर है। तो नॉर्मली आपके जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। हम आर्बिट्ररी मतलब अपने मर्जी से 3 सिलेक्ट किए, बराबर। जैसे फंडामेंटल में हमने कौन सा सिलेक्ट किया, जैसे हमने किया एक मास वाला यूनिट, एक क्या किया हमने मास वाला यूनिट, और एक किसका किया हमने लेंथ वाला यूनिट, बराबर। और एक किसका किया हमने टाइम वाला यूनिट, एक किसका यूज किया हमने टाइम वाला, बराबर। तो मास लेंथ एंड टाइम ये तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर। तो मास का यूनिट देख लो यहाँ पे, मास का देखो केजी है, बराबर। लेंथ का देखो यहाँ पे मीटर है, बराबर। और टाइम का देखो यहाँ पे सेकंड में। यहाँ पे देखो ये सी किसका है, ये सी किसका है, देख लो सेंटीमीटर लेंथ का, ये ग्राम किसका है मास का, और ये सेकंड किसका है टाइम का, बराबर बराबर। तो हमने ये 3 फंडामेंटल यूनिट मान लिए कि चलो ये 3 आपके फंडामेंटल यूनिट है, बराबर। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, बराबर। तो ऐसे सभी यूनिट उन यूनिट को हम क्या करेंगे, इस फंडामेंटल यूनिट के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बराबर। ऐसे सभी यूनिट जिनको आप क्या करोगे, इस फंडामेंटल यूनिट के टर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे। जैसे अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैं वॉल्यूम देता हूं, क्या देता हूं मैं, वॉल्यूम, बराबर। तो वॉल्यूम आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूनिट अगर लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का वॉल्यूम देता हूं। तो अभी ये क्या, ये वाला लेंथ, ये लेंथ है इसका मीटर, बराबर। बी आपका क्या है, ये भी तो लेंथ ही है, इसका भी मीटर। एच आपका क्या हाइट, ये भी तो लेंथ ही है, इसका भी क्या होगा आपका मीटर। तो इसका यूनिट क्या है आपका मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या आपका मीटर। तो देख लो वॉल्यूम का मैंने यूनिट निकाला किसके टर्म में, इसके टर्म में। देख लो लेंथ मास और टाइम इन तीनों के टर्म में निकाला, देख लो मीटर क्यूब, बराबर। सेम चीज मोमेंटम का मैंने कल भी निकाल के दिया था, बराबर। तो मोमेंटम इज क्या हो जाता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, बराबर। तो मास का यूनिट क्या होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, बराबर। तो ये क्या हुआ केजी, ये आपका किसका यूनिट आया मास का, मीटर ये लेंथ का, और ये एस किसका, बराबर टाइम का। तो इस तीनों के टर्म में लिखते हैं, इन तीनों के टर्म में हमने क्या किया, तो इन सभी यूनिट को हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, बराबर। जो किसके टर्म में लिखेंगे, मास लेंथ और टाइम के टर्म में, मास लेंथ और टाइम, बराबर। तो इसी प्रकार से आपके सिस्टम ऑफ यूनिट कितने 3 है, 4 है, 1 2 3 4, बराबर। तो ऑब्वियसली अभी इसके क्या होते हैं आपके कन्वर्शन होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके कन्वर्शन, बराबर। तो अभी क्या होता है, कभी कभी आपका यूनिट छोटा होता है, बराबर। कभी कभी आपकी चीजें क्या होती है छोटी होती है, बराबर। इसलिए हम क्या यूज कभी कभी क्या यूज करते हैं, और प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स, बराबर है। और वो क्या होते हैं पावर ऑफ 10, बराबर 10 के पावर होते हैं, बराबर। अब जैसे अभी लेंथ है, बराबर। आप लेंथ अगर मेजर करते हो तो छोटी लेंथ भी मेजर करते हो और बड़ी लेंथ भी मेजर करते हो। अगर मान के चलो इसकी लेंथ अगर मेरे को मेजर करनी है, बराबर, इसकी बोतल की, तो आप किससे मेजर करोगे, सेंटीमीटर स्केल से मेजर करोगे, ऑब्वियसली बात है, बराबर। छोटा स्केल यूज करोगे, बराबर। लेकिन अगर मैं मान के चलो आपको दूरी मेजर करने के लिए पूछा कि चलो आप दूरी मेजर करो वर्धा से लेके नागपुर, तो आप सेंटीमीटर स्केल यूज करोगे, आपका दिन निकल जाएगा मेजर करते करते दूरी, बराबर। तब हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर वाला स्केल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं किलोमीटर वाला, बराबर। तो कभी कभी क्या होता है आपके जो स्केल होती है छोटी होती है, कभी कभी क्या होती है आपकी स्केल बहुत बड़ी होती है। तो इनमें जब आपको कन्वर्शन करना पड़ता है तब आपको क्या यूज करने पड़ते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ते हैं, क्या यूज करने पड़ते हैं प्रीफिक्सेस, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ 10, जिसको हम क्या बोलते हैं पावर ऑफ 10, बराबर। तो मैं जो नॉर्मली यूज होते हैं फिजिक्स में वो प्रीफिक्सेस आपको बता देता हूं। जैसे आपका होगा किलो, पहला क्या होगा आपका किलो, बराबर। किलो को मतलब हम क्या लिखते हैं के लिखते हैं, क्या लिखते हैं किलो। और इसी को हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3। किलो मतलब क्या होगा 10 का पावर कितना पावर 3, 10 का कितना पावर 3, बराबर। अगर मैं मेगा लिखता हूं, अगर मैं क्या लिखता हूं मेगा, बराबर, इसका मतलब क्या होगा, इसको मेगा को हम लिखते हैं कैपिटल एम, बराबर। तो ये कितना पावर होता है, ये 10 का पावर होता है 6, 10 का 6 पावर होता है, बराबर। इसके बाद गीगा, इसके बाद क्या था आपका गीगा। अब गीगा मतलब क्या होगा आपका जी, गीगा मतलब क्या होगा आपका जी। तो 10 का पावर कितना
9, 10 का पावर कितना है 9। तो ये आपके ये है। इसके बाद अगर देखोगे तो कभी कभी निगेटिव पावर भी यूज होती है। कभी कभी क्या होता है निगेटिव पावर। जैसे अभी मान के चलो आपको लिखना है जैसे जैसे अभी देखो जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर को अगर मेरे को मीटर के टर्म में लिखना है, किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 सेंटीमीटर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आपको एक चीज पता होगा 1 मीटर मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा आपका 10 टू द पावर -2 मीटर। ये देखोगे ये कन्वर्शन पता है क्या आपको, बराबर है। ये आपके 10 के निगेटिव पावर होते हैं, बराबर है। इसको बोलते हैं सेंटी, इसको क्या बोलते हैं सेंटी, बराबर है। अभी एमएम वाला भी रहता है, एमएम वाला। तो आपको एक चीज पता होगी 1 mm मतलब क्या होता है आपका 10 टू द पावर -3 मीटर। ये वाला एक हो गया कन्वर्शन एमएम का मीटर में। और कन्वर्शन होते हैं जैसे मान के चलो 1 माइक्रोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर। इसके बाद एक और होता है जैसे देखो ये वाला 1 नैनोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये जो कन्वर्शन है ये आपको पता होने चाहिए, बराबर। देख लो ये वाले पता है कि आपको कन्वर्शन, देख लो ये जो मैंने लिखे थे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्सेस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी और ये क्या हो गया आपके बहुत छोटी क्वांटिटी। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके 10 के पॉजिटिव पावर में लिखोगे और बहुत छोटी क्वांटिटी 10 के नेगेटिव के पावर में लिखोगे। 10 के क्या लिखोगे नेगेटिव पावर में। देख लो जस्ट मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि हाँ ये यूज हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, आपको दिया हुआ है जैसे दिया हुआ है कि 1 किलो न्यूटन का फोर्स है। आपका फोर्स कितना है 1 किलो न्यूटन, आपका फोर्स कितना है 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो मतलब, अरे किलो मतलब तो हमने पढ़ा है, किलो तो ये प्रीफिक्स है और किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन, यही आपका फोर्स होगा। ये क्या होगा आपका फोर्स। जैसे आपको पता होगा कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल, प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल, बराबर है। तो वो निकालेंगे हम, ठीक है, कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है आपका पास्कल। जैसे आपको दिया हुआ है कि आपको प्रेशर दिया हुआ है कि प्रेशर आपका कितना है मान के चलो 15 गीगापास्कल। तो देखो जी लगा हुआ है प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू मैंने कितना लिखा 15 गीगापास्कल। क्या लिखा मैंने 15 गीगापास्कल। तो गीगा मतलब आपको पता ही है, गीगा का मीनिंग क्या होता है आपका 10 टू द पावर 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 15 × 10 टू द पावर 9 पास्कल। तो देखो मैंने इसको पास्कल में लिखा, मतलब मैंने गीगा पास्कल को कन्वर्ट किया पास्कल में। किसमें कन्वर्ट किया मैंने पास्कल में। तो ये सब चीजें यूज करने के लिए हम क्या करते हैं प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, जो क्या होते हैं आपके पावर ऑफ 10 होते हैं, पावर ऑफ 10, बराबर है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। रोशन 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो अगर आपको करना है तो, बराबर है। जैसे देखो आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा 10 टू द पावर -2 मीटर लिखा है ना। तो आप इसको इसको इधर लेके आओ तो 1 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर 1 मीटर। देख लो ये 10 टू द पावर -2 इधर लेके गया, तो ये ऊपर जाके क्या होगा 1 सेंटीमीटर, बराबर है। अभी देखो इसको अगर ऊपर लेके जाता हो तो क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 ऊपर होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। इसका यही मतलब है कि 1 मीटर मतलब 10 टू द पावर -10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। देख लो क्लियर है क्या रोशन। अभी इसी में कन्वर्शन पूछते हैं आपके। जैसे अभी देखो आपको बोलेंगे कुछ, मतलब कोई एक कन्वर्शन देता हूं। जैसे आपको दिया कि आपको 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करना है आपको किसमें सीजीएस यूनिट में। किसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, बराबर है। अब ये 1 न्यूटन क्या आपका, ये 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ही है ना, तो ये तो आपका फोर्स ही है, बराबर है। पर ये यूनिट कौन सा आपका एसआई यूनिट है, ये यूनिट कौन सा आपका एसआई, और एसआई मतलब भी कौन सा आपका एमकेएस, एसआई मतलब भी कौन सा आपका एमकेएस, बराबर है। मतलब आपकी जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, बराबर है। टाइम जो होगा वो आपका सेकंड में होगा, बराबर है। और मास जो होगा आपका वो केजी में होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका न्यूटन, क्योंकि न्यूटन आपका क्या है एसआई यूनिट है, बराबर। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है मेरे को कन्वर्ट करना है। तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में एसआई यूनिट क्या है। तो 1 न्यूटन को अगर मैं लिखता हूं, आपको एक चीज पता है कि आपका फोर्स मतलब क्या होता है, देख लो वहां से मैंने फोर्स का निकाल के रखा है। तो फोर्स का जो यूनिट आया, देख लो फोर्स का जो यूनिट आया वो क्या है आपका केजी, देख लो जी केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मतलब क्या होता है आपका न्यूटन, ये मतलब क्या होता है आपका न्यूटन, बराबर। देख लो ये मास आपका केजी में, लेंथ आपका मीटर में, और टाइम आपका सेकंड में, मतलब क्या हुआ एम के एस, एम के एस, बराबर। तो यही तो आपका न्यूटन हुआ। अब इसको कन्वर्ट करना है। अब 1 न्यूटन मतलब क्या हुआ 1 केजी, बराबर है, मीटर, बराबर है, और ये पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को किसमें, सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो देख लो मैं अभी सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं, तो आपका सीजीएस में मतलब क्या होगा, अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, मतलब आपका जो लेंथ होगा वो किसमें होना चाहिए, सी, सी मतलब सेंटीमीटर, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। आपका मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में, बराबर है, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, और टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। तो यहां पे अगर देखोगे तो मास तो है इधर केजी में, और आपका लेंथ तो आपका मीटर में, तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज पता है आपको, अभी अभी हमने डिस्कस की कि आपको एक चीज पता है कि आपका 1 मीटर, 1 मीटर मतलब कितना होता है सेंटीमीटर, तो आप अभी अभी निकाला 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अगर केजी को मैं ग्राम में लिखता हूं तो आपको एक चीज पता है 1 केजी, और के मतलब क्या है, बराबर 1 केजी, किलो, के मतलब क्या, किलो है ना, किलोग्राम, किलोग्राम, बराबर। पर के मतलब क्या होता है, ये तो सफिक्स है, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर कितना, मतलब ये हो जाएगा आपका, किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, बराबर। देख लो ये हो गया आपका कन्वर्शन, ये क्या हो गया आपका कन्वर्शन। तो देख लो 1 एज इट इज लिखता, बराबर, इंटू, बराबर, केजी, केजी को अभी आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में, तो क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3, और केजी कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, ग्राम में, बराबर, ये ग्राम आ गया, बराबर, इनटू अभी आपका क्या है, मीटर है, अभी मीटर को भी कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो देख लो 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, बराबर, हो गया कन्वर्ट, बराबर। और अपने अपने पावर लिखते जाना, और टाइम, टाइम को तो कन्वर्ट करना ही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका इनटू सेकंड का स्क्वायर, बराबर। इसको अभी कर लेके जाओ आगे, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 10 टू पावर 3 ग्राम, बराबर, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटू सेकंड का स्क्वायर, बराबर। अभी क्या कर लो, जो भी नंबर है उसको आगे लेके आओ, बराबर। तो 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2, तो आपको एक चीज पता है 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब क्या होगा आपका, ऑब्वियसली आपको पता ही है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंडाइसिस वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर 5, क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर 5, तो लिख देता हूं 10 टू पावर 5। अब यूनिट लिखो, ग्राम का जी, बराबर, इसका सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, बराबर, और इसका सेकंड माइनस 2, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन का कन्वर्शन किसमें, सीजीएस यूनिट में। एक्चुअली में जब सीजीएस यूनिट में आप फोर्स लिखते हो, जैसे जैसे मैंने एम के इसमें ऐसा यूनिट में लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको मैंने किसमें लिखा, न्यूटन में लिखा, छोटा कर दिया मैंने, इतना बड़ा लिख नहीं सकता, मैं डायरेक्ट न्यूटन लिख देता हूं। तो वैसे ही इसमें सीजीएस में इतना लिखने से अच्छा है इसको हम किसमें लिखते हैं, डाइन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हम, डाइन में, डाइन, बराबर है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि आपका जो 1 न्यूटन फोर्स होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 10 टू द 5 डाइन फोर्स, बराबर है। वेयर डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स किसमें, सीजीएस में, और जो न्यूटन है वो किसमें आपका, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में। ये न्यूटन आपका किसमें होगा, एसआई यूनिट में। तो ये हो गया आपका कन्वर्शन, ये क्या हो गया आपका कन्वर्शन। देख लो कन्वर्शन समझ में आएगा, देख लो ये बेसिक बेसिक चीजें होगी, बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देती है, बराबर है। तो ये कन्वर्शन आपको आने चाहिए। देख लो क्लियर है क्या, हाँ चलो एक करके दो मेरे को एनर्जी का, जो काफी यूज होता है, एनर्जी का नहीं और इसका ले लेते हो, बराबर है। जैसे आपको मान के चलो स्पीड, बराबर, स्पीड है, स्पीड है आपकी मान के चलो 72 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। यह आपका स्पीड दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, एसआई यूनिट में। किसमें कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में, बराबर। क्वेश्चन क्लियर है क्या मेरा, क्वेश्चन क्लियर है क्या। आपका स्पीड दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट मतलब आपका एमकेएस सिस्टम, एसआई यूनिट मतलब आपका क्या, एमकेएस सिस्टम। करके देखो क्या, चलो बाकी लोग चेक करो, 2 लोगों ने निकाला है, थोड़ा सा चेक कर लेते, ठीक है। मैं इधर का मिटा रहा हूं, देखो
अभी आपको कन्वर्ट करना है इसको एसआई यूनिट में। किसमें कन्वर्ट करना है आपका? एसआई यूनिट में। तो इसको कन्वर्ट करना है आपका किसमें? एमकेएस में। एसआई यूनिट मतलब आपका क्या हुआ? एमकेएस हुआ। ठीक है, तो अभी देख लो, पहले तो देख लो आपका जो स्पीड है वो कितना 72 किलोमीटर है। तो एक तो किलोमीटर आ रहा है यार, मेरे को किलोमीटर नहीं चाहिए, ये तो लेंथ हुआ ना, मेरे को ये मीटर में चाहिए। तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? तो किलो, तो ये आपका क्या हुआ? सफिक्स हुआ। और किलो मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 3 होता है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बराबर। 10 टू द पावर 3 किलोमीटर हुआ। इसके बाद आवर, चलो आवर तो ये इसका यूनिट है टाइम का, और ये तो मेरे को सेकंड में चाहिए। तो ऑब्वियसली 1 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर मतलब कितना कितना सेकंड? तो 1 आवर मतलब कितना होता है? 60 मिनट। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही है। 60 इंटू, इसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो आपको पता है 1 मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो और कन्वर्ट कर दो, 60 सेकंड, ये आ गया आपका सेकंड में, बराबर। देख लो, तो ये आ जाएगा आपका 3600 सेकंड। तो ये हो गया मेरे कन्वर्शन। तो देख लो, अभी मैं स्पीड को लिख देता हूं। देख लो 72, देख लो जी, बिल्कुल डरना नहीं है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये तो नीचे रहेगा आवर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, बिल्कुल सही है। इसको कन्वर्ट करना है, बराबर, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो देख लो इज इक्वल टू 72, बराबर। तो पहले क्या कर लो? किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया मीटर में, हो गया कन्वर्ट किलोमीटर, बराबर। ये तो गायब कर दिया ना। अभी आवर को गायब कर दो, किसको लिखा? सेकंड को। तो देख लो ये कितना होता है आपका? 3600 सेकंड। अरे हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बराबर। 72 में एज इट इज लिख देता, बराबर। और ये 10 टू द पावर 3 है, अब 10 टू द पावर 3, और ये 3600 है। अब ये दो शून्य मतलब क्या होता है? तो इसको आप समझ सकते हो, इनटू क्या हो जाएगा आपका? 10 टू द पावर 3 मीटर, बटे क्या हो जाएगा आपका? 3600। तो इसको लिख सकते हो 36 इंटू 10 टू द पावर 2, बराबर है। अगर मैं मान के चलो ये दो शून्य, इसको अगर हटा देता हूं तो इसको किस में रिप्लेस करता हूं? 10 के पावर में रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल सही है, बराबर। तो यहां से अगर देखोगे तो ये 36 2 जा, बराबर। यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 2। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता, बराबर। और ये वाला आपका क्या होगा? इंटू 10 टू द पावर 3 बटे 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड, बराबर। तो ऑब्वियसली आपको पता है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा आपका? देख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंडाइसिस अगर आप वहां पे यूज करते हो तो 10 और ये क्या हो जाएगा आपका? -2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा जी आपका 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना? 20। एंड 20 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का 20 आया है अपनी पेट थपथपा लो, आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है। देख लो, सबको समझा क्या? सबको समझाई क्या? ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कन्वर्शन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए, आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं एक, बराबर है, होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क, होमवर्क, बराबर है। आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है 200 जूल, 200 जूल। अब ये जूल क्या हुआ आपका? ये जूल है आपका एसआई यूनिट। ये जूल आपका क्या है? एसआई यूनिट है। ये जूल आपका क्या है? एसआई यूनिट है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें करना है? सीजीएस यूनिट में। किसमें करना है? सीजीएस में। सबको समझ में आया क्या? तो ये रहेगा आपका होमवर्क। ये क्या रहेगा आपका? होमवर्क, बराबर है। आपको कन्वर्ट करना है एनर्जी को, जो एसआई यूनिट में दी हुई है 200 जूल, उसको करना है एसआई, किसमें कन्वर्ट करना है? आपका सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है क्या? एकदम रट्टा मार के लाया हूं मैं। हाँ चलो, क्या देखो आपका डेफिनेशन क्या है कि डायमेंशन मतलब क्या होता है? पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स डायमेंशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, बराबर। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपका फोर्स है, ये आपका एक जो एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है फोर्स, बराबर। तो ये आपका जो फोर्स है, ये आपके फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने ऑलरेडी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा है कि आपकी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? उसको अगर मेरे को डिराइव करना है तो हम कैसे डिराइव करते हैं? बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ
ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बराबर, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे हम एक्सप्रेस करते थे, बराबर, उसको हम करते थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे आपकी जो फोर्स है ये आपकी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेरे को अगर एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं कुछ इस तरह ये करता था। तो आपकी जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में अगर मैं क्या करता हूं, एक्सप्रेस करता हूं, तो आपका क्या आ जाता है, तो देख लो, मास का पावर आता है 1, बराबर है, इनटू देख लो लेंथ, इनटू क्या है आपका लेंथ, देख लो मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है, लेंथ का पावर आता है 1, इनटू टाइम का पावर क्या आता है, टाइम का पावर आता है -2। देन इसके जो डायमेंशंस होते बोलते हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप, बराबर है, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी पावर्स होंगे, उन्हीं पावर्स को हम बोलेंगे उसका डायमेंशन, उन्हीं पावर्स को हम क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, फोर्स के अगर मेरे को डायमेंशन बताने हैं, फोर्स के अगर मेरे को डायमेंशन बताने हैं, तो फोर्स के डायमेंशन आएंगे, फोर्स को मैंने पहले किसमें एक्सप्रेस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास का कितना पावर आया, 1, बराबर, मास का कितना पावर आया, 1, लेंथ का पावर कितना आया, 1, और टाइम का कितना आया, पावर -2। तो ये 1 जो मास का पावर है, ये 1 जो लेंथ का पावर है, ये -2 जो किसका पावर है, आपका टाइम का पावर है। तो 1 1 -2, इसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस इन मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, बराबर है, मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, बराबर है। 1 1 and -2 are the dimension of the force in mass, length and time respectively। सबको समझ में आया क्या, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन की परिभाषा समझ में आई क्या? देखो, सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलता है, उस डेफिनेशन को समझना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है। डेफिनेशन को हम लिख देते हैं, तो सारा डेफिनेशन ही नहीं समझ में आता है। और एक अच्छा बच्चा जिसको IIT JEE और नीट में क्वालिफाई करना है, वो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझता है, जैसे मैंने आपको बताया।